क्या आप जानते हैं कि कुछ अजीम नबियों की कब्रें हमारे ही मुल्क हिंदुस्तान में मौजूद हैं? हजरत सीस अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत नूह और हजरत आम अलैहिस्सलाम तक। क्या इनकी मज़ारात वाकई भारत की सरजमीं पर हैं? इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे उन 5 मुबारक नबियों की कब्रों की जानकारी जिनसे जुड़ी बातें न सिर्फ हैरान करती हैं बल्कि ईमान को ताज़ा भी कर देती हैं। आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि इन पाक हकीकतों से पर्दा उठ सके। दोस्तों, जब इस कायनात की शुरुआत हुई तब से ही इंसानों को बसाया गया और उन्हें ये बताया गया कि उन्हें जिंदगी कैसे गुजारनी है और किन रास्तों पर चलकर कामयाबी हासिल करनी है। लेकिन वक्त के साथ इंसान जब जब भटके तो अल्लाह ताला ने उनकी रहनुमाई के लिए अपने खास बंदों यानी अनबिया-ए-किराम को भेजा। ये नबी अपनी अपनी उम्मतों को हिदायत देते रहे, उन्हें तौहीद की दावत देते रहे और नेक राह दिखाते रहे। लेकिन एक तय वक्त तक पैगाम देने के बाद वह इस फानी दुनिया से रुखसत हो गए। आज भी दुनिया के कई हिस्सों में इन पैगंबरों की कब्र-ए-मुबारक मौजूद है, जिनमें से अधिकतर को हम फिलिस्तीन, सीरिया, ईरान, इराक, मिस्र और सऊदी अरब जैसे मुल्कों में पाते हैं। मगर शायद बहुत से लोग ये नहीं जानते कि दुनिया में कुछ ऐसे मुक़द्दस मुकाम भी हैं जो हमारे हिंदुस्तान में मौजूद हैं, जहां कुछ नबियों की कब्रें मानी जाती हैं। आम तौर पर जब हम नबियों और उनकी कब्रों का जिक्र करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले मिडिल ईस्ट का नाम आता है, और उसमें भी खासकर फिलिस्तीन, शाम, इराक और सऊदी अरब। लेकिन कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ये वाजह फरमाया है कि हमने हर उम्मत की तरफ एक नबी भेजा, यानी हर उस जगह जहां इंसान आबाद हुए वहां पर नबी भेजे गए। तो जब बात दुनिया की हर कौम की होती है तो इसमें सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया शामिल होती है। इसी वजह से दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी नबियों की कब्रें मौजूद हैं जिनका तज़किरा बहुत कम किया जाता है। अब अगर हम भारत या उस वक्त के मुत्तहिद हिंदुस्तान की बात करें जिसमें आज का पाकिस्तान भी शामिल था, तो यहाँ भी ऐसे कई मुकाम मिलते हैं जिन्हें अल्लाह के नबियों से जोड़कर देखा जाता है। आज हम आपको 5 ऐसे मकामों के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमारे अपने वतन में हैं और जहां ये माना जाता है कि वहां किसी नबी की कब्र-ए-मुबारक मौजूद है। ये नाम और जगहें जानकर आप न सिर्फ हैरान रह जाएंगे बल्कि आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। नंबर 1, हजरत शीश अलैहिस्सलाम। दोस्तों, हजरत शीश अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक ऐसे नबी गुजरे हैं जिनकी कब्र-ए-मुबारक यानी कि मज़ार-ए-शरीफ भारत में ही मौजूद मानी जाती है। भारत के उत्तर प्रदेश के मशहूर शहर अयोध्या में एक बेहद लंबी, चौड़ी और प्राचीन कब्र मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह कब्र अल्लाह के नबी हजरत शीश अलैहिस्सलाम की है। अगर आप इस्लाम को मानते हैं या उसके बारे में थोड़ा बहुत भी इल्म रखते हैं तो आपने हजरत शीश अलैहिस्सलाम का नाम जरूर सुना होगा। अगर नहीं जानते तो बता दें कि वे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हजरत हाबील के कत्ल के तकरीबन 5 साल बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक और बेटा अता फरमाया जिनका नाम शीश रखा गया। इन्हीं की नस्ल से आगे चलकर इंसानों की आबादी बढ़ी। इनकी कब्र के बारे में कहा जाता है कि वह भारत के अयोध्या शहर में स्थित है। हालांकि तारीखी दस्तावेजों में हजरत शीश अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में 5 अलग अलग रायें मौजूद हैं। कुछ का मानना है कि यह गजा के शाम इलाके में है तो कुछ कहते हैं कि यह इराक में है, मगर ज्यादातर तारीखी हवाले और तहरीरें यही इशारा करती हैं कि इनकी कब्र हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर के मणिपर्वत इलाके में वाक़ है, जहां उनकी मज़ार-ए-मुबारक की ज़ियारत आज भी की जाती है। नंबर 2, हजरत कम्बीत अलैहिस्सलाम। अब बात करते हैं हजरत कम्बीत अलैहिस्सलाम की। यह भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों में से एक थे। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स और तफसीरों में दर्ज है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कुल 20 बेटे थे, जबकि कुछ मुफस्सिरीन का यह भी कहना है कि उनके तकरीबन 240 बेटे थे जो पूरी दुनिया में फैल गए और वक्त के साथ उनकी औलादें भी बढ़ती गईं। अल्लाह ताला ने इनमें से कुछ बेटों को नबूवत से सरफराज फरमाया और उन्हीं में एक नाम हजरत कम्बीत अलैहिस्सलाम का भी आता है। इनकी कब्र मुबारक भी भारत में मौजूद बताई जाती है और यह कब्र तकरीबन 270 फुट लंबी है। बहुत से लोग इसे दुनिया की सबसे लंबी कब्रों में से एक मानते हैं। यह मुकद्दस जगह भारत के गुजरात राज्य में वाक़ है और हर साल यहाँ दूर दूर से लोग जियारत के लिए आते हैं। नंबर 3, अब तीसरी कब्र की बात करें तो वह है
हजरत नूह अलैहिस्सलाम की। कहा जाता है कि इनकी मुबारक कब्र भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में मौजूद है। इसे आमतौर पर 9 गाजी कहा जाता है क्योंकि यह कब्र 9 गज लंबी है। इसे अल्लाह ताला के एक मशहूर नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र माना जाता है। हालांकि यहाँ भी वही इख्तिलाफ पाया जाता है जैसा कि हजरत शीस अलैहिस्सलाम की कब्र को लेकर है। कुछ लोगों का दावा है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की असली कब्र तुर्की में है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि यह लेबनान में वाक़े है। अब असल हकीकत क्या है, यह तो अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। लेकिन यह बात जरूर गौर करने वाली है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कई हिंदू वेदों में भी आता है, जिनमें इन्हें नूह कहा गया है और वेदों में पैगंबरों को मनु कहा जाता है। इस तरह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बड़े तूफान वाला मनु कहकर बयान किया गया है और इनकी कश्ती से लेकर तूफान तक का पूरा वाक़िया तफसील से जिक्र किया गया है। इससे यह बात साबित होती है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक हिंदुस्तान की सरजमीन से रहा है। नूह लफ्ज संस्कृत संस्कार में भी पाया जाता है, जिसका मतलब होता है कश्ती वाला। इस तरह से यह बात आईने की तरह साफ हो जाती है कि हिंदुस्तान की सरजमीन और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान एक मुशाहिदा ताल्लुक मौजूद है और तूफान के बाद जिन वेदों को फैलाया गया वो दरअसल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ही तालीमात थीं। तो अगर अयोध्या में मौजूद इस कब्र को लेकर यह दावा किया जाता है कि यह हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र है, तो यह दावा गलत नहीं कहा जा सकता। नंबर 4, अब बात करते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। दोस्तों, हिंदुस्तान के पंजाब इलाके में एक कब्रिस्तान है जो कि पुराना कब्रिस्तान के नाम से मशहूर है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कब्र मौजूद है। हम यहाँ एक वाजह बात कर दें कि एक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो थे जिन्होंने हवाओं, परिंदों और जिन्नातों पर हुकूमत की थी, लेकिन जिनके बारे में यहाँ बात हो रही है वह वही मशहूर नबी नहीं है। यह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आल से हैं और इन्हीं की कब्र इस पुराना कब्रिस्तान में बताई जाती है। इनकी कब्र का तफसीली जिक्र अनवार ए शम्स नामी किताब में किया गया है। यही नहीं, इसी कब्रिस्तान में एक और कब्र भी मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हजरत मंजूस अलैहिस्सलाम की है। यह कब्र भी लंबाई और चौड़ाई में खास तौर से बड़ी है और इनका ताल्लुक भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आल से ही बताया गया है। इन कब्रों को लेकर यहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि यह अंबिया किराम की कब्रें तकरीबन 4000 साल पुरानी हैं। नंबर 5, अब बात करते हैं हजरत अनमून अलैहिस्सलाम की, जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई थे। उन्होंने तकरीबन 30 साल फिलिस्तीन में दीनी दावत दी और फिर अरब से होते हुए हिंदुस्तान के सिंध इलाके, जो उस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा था, में तशरीफ लाए। आज उनकी मज़ार शरीफ गुजरात में मौजूद है, जहां रोजाना सैकड़ों ज़ायरीन हाजिरी देते हैं। इसके बाद तज़किरा है हजरत आम अलैहिस्सलाम का, जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 नेक बेटों में से एक थे। इन्होंने अफ्रीका और एशिया के कई इलाकों में दीनी तबलीग की और आखिरकार हिंदुस्तान में क़याम करते हुए वहीं वफात पाई। आपकी कब्र मुबारक पंजाब में मौजूद है, जिसकी लंबाई तकरीबन 75 फीट बताई जाती है। हिंदुस्तान की सरजमीन को अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की ताबनाक मौजूदगी का शरफ हासिल हुआ है। लेकिन अफसोस उन गाफिल लोगों पर जो कहते हैं कि यहाँ कोई नबी नहीं आया। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए। हम सब पर फर्ज है कि इस हक बात को फैलाएं, क्योंकि सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा गया और अब कयामत तक कोई नबी नहीं आने वाला। अगर ये वीडियो आपको इल्म और हकीकत से भरपूर लगी हो तो इसे आगे फैलाने की नीयत से ताउन फरमाएं। दूसरों से तफरीक करें ताकि सबको दीनी और तवारीखी फायदा पहुंचे। सब्सक्राइब और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हर नया पैगाम आप तक पहुंचे। कमेंट में अपने अफकारात बताएं ताकि हम और बेहतर मवाद ला सकें। अल्लाह ताला हम सबको हक समझने, उस पर अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। आमीन।